ममता अपनी बेटी अंजलि के साथ बेलापुर गांव में रहती थी। अंजलि जब पैदा हुई तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। अब अंजलि के लालन पालन का भार अकेली गरीब बहू ममता के कंधों पर आ गया। लेकिन मुश्किल हालातों में भी ममता ने हार नहीं मानी और घर गृहस्थी चलाने के लिए वो अपनी बेटी को पीठ पर बांधकर काम पर जाने लगी। वो सारा दिन पीठ पर अपनी बच्ची को बांधकर कभी उस धधकती ईंट की भट्टी में तो कभी सरपंच के खेतों में काम किया करती। एक रोज, बहन क्यों अपने साथ साथ इस मासूम बच्ची को भी ईंट की भट्टी में पका रही हो? इसे घर क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे अलावा इसका ध्यान रखने के लिए घर में और कोई है नहीं, इसलिए अपने साथ ही से ले आती हूँ। ममता बड़ी तकलीफों के साथ अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय का पहिया घुमा और अब अंजलि 5 साल की हो गई। उसके जन्मदिन वाले दिन उसकी माँ उसके माथे को चूमती हुई बोली, मेरी फूल सी बच्ची को जन्मदिन मुबारक हो। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, आज तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर गरीब बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके आंसू पोंछते हुए अंजलि अपनी माँ से कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप मेरे पास हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ममता अंजलि को गले लगा लेती है। फिर वो उसे खाने में मीठी रोटी देती है। अरे वाह माँ, ये मीठी रोटी मेरे लिए? फिर तो भगवान करे मेरा जन्मदिन रोज रोज आए, ताकि ये मीठी रोटी तो खाने को मिलेगी, नहीं तो सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर खानी पड़ती है। उन दोनों को ऐसे ही रूखा सूखा खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। वो खाना खाने बैठती है कि तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, मुझे खाने को रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन अम्मा, अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। ममता उस बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से की मीठी रोटी खाने को दे देती है, जिसके बाद वो अम्मा एक जादुई आटा चक्की ममता को देते हुए कहती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने इस बुढ़िया का पेट भरा है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस चक्की के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसे तू रख ले। अम्मा वो चक्की उसे देकर चली जाती है। ममता उसे अपनी झोपड़ी में रख लेती है। फिर दोनों खेत की ओर निकल पड़ती हैं। राम राम सरपंच जी, बताइए आज कौन सा खेत साफ करना है? नहीं नहीं ममता, सारे खेत साफ हुए पड़े हैं, अब तो बस फसल काटना ही बाकी है। एक बार फसल पककर तैयार हो जाए फिर मैं तुम्हें बुला भेजूंगा। ठीक है सरपंच जी। इसके बाद ममता अंजलि के साथ ईंट की भट्टी की ओर जाती है। राम राम रामदीन भाई, अगर ईंट के मन के पक गया हो तो मुझे काम दे दो। माफ करना ममता, आज तुमने आने में देर कर दी। भट्टी पर पहले से ही बहुत मजदूर हैं, आज इनका मेहनताना देना ही मुश्किल है। रामदीन बड़ी ही सफाई से ममता को मना कर देता है। ममता अंजलि के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी रामदीन खुद से कहता है, 2 नावों में सवार होने वालों के साथ ऐसा ही होता है। जरूर खेत में कोई काम नहीं मिला होगा, तभी भट्टी पर मुंह उठाकर आ गई थी। सारा दिन भूखी प्यासी माँ बेटी यहाँ से वहाँ काम की तलाश में भटकी जा रही थी, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। सोचा था मजदूरी करके आज थोड़ी दिहाड़ी बन जाएगी तो आटे चावल का मोल निकल आता। भगवान जी तो जब चाहे हम गरीबों के पेट पर पाबंदी लगा देते हैं। न जाने आज के खाने का गुजारा कैसे होगा। कोई बात नहीं माँ, कल की एक बासी रोटी बची है, हम उसी को आधा आधा तोड़ कर खा लेंगे। वो दोनों घर के बाहर खड़े होकर ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर रखी जादुई आटा चक्की उन दोनों की बातें सुन लेती है। मुझे उन दोनों की मदद करनी होगी। उन दोनों की परेशानी भांपकर वो चक्की जुगनू की तरह चमक जाती है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है और 56 भोगों से भरी एक थाली उस चक्की से बाहर आती है, जिसके बाद वो आटा चक्की फिर से साधारण चक्की बन जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही ममता और अंजलि घर में घुसती हैं, तो 56 भोगों से सजी थाली देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ, यहाँ कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है, जैसे यहाँ किसी हलवाई ने डेरा डाला हो। अरे वो क्या माँ, वो देखो उस चक्की पर कितने सारे भोग बनकर तैयार हैं। मेरे मुंह में तो देखते ही पानी आ रहा है। लेकिन आखिर ये जादू हुआ कैसे? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, फिर ये सब कैसे हुआ? वो सब छोड़ो ना माँ, चलो अब खाना खाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर वो खाना खाती हैं। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उस चक्की पर फिर से कई तरह के शाही पकवान रखे हुए थे। अब ये रोज की बात थी। फिर एक रोज उन्हें पास के एक गांव में शादी में जाना होता है, तो अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ वहाँ सब नए कपड़े पहन कर आएंगे और हमारे पास तो कुछ भी नए कपड़े नहीं है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? दोनों उदास होकर बैठ जाती हैं। तभी उस चक्की से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके ऊपर दोनों के लिए नए कपड़े रखे हुए होते हैं। ये देखकर ममता और अंजलि हैरान रह जाती हैं। इसका मतलब ये सब कुछ ये चक्की हमें देती थी? हाँ, मैं एक जादुई चक्की हूँ और मैं जरूरतमंद और नेकदिल लोगों की मदद करती हूँ। वो अम्मा कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी।
उसी ने मुझे जादुई पत्थर से तराशा था। उसकी उम्र हो चली थी, इसलिए अब वो मुझे नेकदिल इंसानों के हाथों सौंपना चाहती थी, और इसलिए सभी की परीक्षा लेने के लिए वो सारे गांव भर में घूमी, लेकिन किसी ने उन्हें एक रोटी तक नहीं दी। फिर तुमने उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे दी, जिस कारण उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया। अब मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम दोनों मुझसे मांग सकती हो। तुम सच कह रही हो? तो इसका मतलब तुम हमारी ये गरीबी सदा सदा के लिए मिटा सकती हो? हाँ बिल्कुल। इसके बाद उस चक्की में से ढेरों सोने की मोहरें निकलने लगी, जिसे देख ममता और अंजलि बहुत खुश हुई। फिर अंजलि ने भी अपने लिए चॉकलेट्स और चिप्स जादुई चक्की से मांगे, उसे वो भी मिले। अब उनकी गरीबी दूर हो गई। अब ममता और अंजलि उस जादुई चक्की को अपने घर के सदस्य की तरह प्यार करने लगी और उससे ढेरों बातें करती। वो जादुई आटा चक्की भी उनकी हमेशा मदद करती। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम, और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगी और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता। वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो, जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परीलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परीलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में, और मैं और आप बैठेंगे परीलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परीलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परीलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया, तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूं मैं।
रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब अरे ये हम कहाँ आ गए और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अब मेरी उम्र हो गई, पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परीलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परीलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना? हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परीलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परीलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।